गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको 11th क्लास को मैथमेटिक्स से रिलेटेड मैटर स्टार्ट करने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए सबसे फर्स्ट चैप्टर है आपका सेट। क्या है? सेट। एंड सेकंड है रिलेशन एंड फंक्शन। ये दोनों ही चैप्टर आपको 10 से कोई इसका रिलेशन नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है, इसलिए ये आपको क्लास में ही और बहुत ही इजी है समझाया जाएगा। जो आप पहले से इंट्रोड्यूस इस चैप्टर से रिलेटेड है वो है थर्ड चैप्टर और इसका बहुत इम्पोर्टेंस भी है। थर्ड चैप्टर ही मेन सब कुछ है, ठीक है ना। जो है क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। क्या है? थर्ड चैप्टर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है आपने 10th क्लास में पढ़ाई होगा। मैं स्टार्ट से थोड़ा ले रहा हूँ। जैसे आपका ये क्या है? पाइथागोरस थ्योरम से एक राइट एंगल है। क्या है? राइट एंगल, जिसका नाम क्या है? ABC है, ठीक है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम से, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये बनता है। इससे मैं 3 फॉर्मूले ड्राइव करूंगा। अगर मैं डिवाइड कर दूं, डिवाइड बोथ साइड बाय AC स्क्वायर से मैंने दोनों तरफ डिवाइड किया। ओके, AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर ये आपका कैंसिल हो गया। यहाँ से AB अपॉन AC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं आप। यहाँ से आपको BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। जो AB अपॉन AC, AB मीन्स परपेंडिकुलर, AC मीन्स हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज sin थीटा होता है, और sin थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? sin स्क्वायर थीटा। सेम एज BC बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये cos होता है, और cos का भी स्क्वायर होगा तो cos स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से आपको ये फार्मूला मिला। इसी तरह से अगर आप एक बार AC का किया, AB का कर देंगे, BC का कर देंगे, तो आपको जो 10th क्लास में फार्मूले थे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ओके, एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये 3 फार्मूले बाय दिस पाइथागोरस से विल गेट, ओके। और इन फार्मूले से आप 10th क्लास से रिलेटेड इंट्रोड्यूस भी हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आइए आगे। आपने 10th क्लास में फॉर्मूले पढ़े होंगे sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा एंड cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा एंड tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा एंड cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। sec 90 minus theta is equal to cosec theta. Cosec 90 minus theta
ये 6 फॉर्मूला आपने 10th क्लास में एज ए लर्न किए थे, लेकिन इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। यहाँ आपको ये बहुत सारे फॉर्मूले हैं वो डिटेल में बताए जाएंगे। वो सारा ये जो फॉर्मूले थे ऐसा क्यों हुआ, अभी यहाँ माइनस भी आएगा, तो सारे फॉर्मूले होंगे। तो उससे रिलेटेड देखिए, अब यहाँ पर एक नया टॉपिक उठता है, रेडियन एंड डिग्री। ठीक है ना, रेडियन एंड डिग्री। यहाँ पर अभी आपने रेडियन एंड डिग्री में तो आपने 10th क्लास में एंगल को पढ़ा ही है, बट यहाँ पर ज्यादा हम यूज करेंगे रेडियन के अंदर। तो सबसे पहले आप देखिए, अगर आप जैसे मान लो कि 45 डिग्री है और इसको आप रेडियन में चेंज करना चाहते हैं, किसमें, रेडियन में, तो आप क्या करेंगे, 45 into पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई कर देंगे और रेडियन में आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ से 4 टाइम कट गया तो कितना आ गया, पाई बाय 4 आ गया। तो कहने का मतलब अगर आप किसी भी एंगल, मान लो 30 है, 30 डिग्री है, तो 30 into पाई अपॉन 180, क्लियर। इससे ये कट गया 6 टाइम पाई अपॉन 6, ठीक है ना, पाई बाय 6। तो अब यहाँ पर 11th क्लास में ना कि हम डिग्री में लिख करके एंगल, बल्कि सबसे ज्यादा यूज हम करेंगे रेडियन के अंदर। किसी भी एंगल को आप अगर रेडियंस डिग्री से रेडियन में बदलना चाहते हैं तो पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करेंगे, और रेडियन से डिग्री बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप 180 और पाई का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर। तो कहने का मतलब, अगर आप इफ यू चेंज रेडियन इनटू डिग्री में बदलना चाहते हैं, रेडियन को डिग्री में, तो जैसे आपका पाई बाय 6 है और इसमें आपने उल्टा इसका मल्टीप्लाई कर दिया, इससे ये कैंसिल हो गया, 6 3 जा, तो कितना आ गया, 30 डिग्री, क्लियर। इस तरह से आप रेडियन चेंज इनटू डिग्री, डिग्री चेंज इनटू रेडियन। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे ज्यादा, ठीक है ना, अब यहाँ पर आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो रेडियन एंड डिग्री से रिलेटेड है, ठीक है। वन एंगल इसको, और यहाँ जितना और एंगल ये 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। इसका यूज करते हुए आपकी 3.1 एक्सरसाइज जो है वो रिलेटेड है इससे। उसके बाद मैं आपको इन फॉर्मूलों का बहुत बड़ा डिटेल बताऊंगा, जिससे कि आपको लर्न नहीं करने होंगे, बस समझना है। पहली एक्सरसाइज 3.1 है, वो रेडियन एंड डिग्री पर बेस्ड है और जनरल है, तो इससे रिलेटेड जो एक क्वेश्चन देखिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज आपकी 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, चेंज गिवन डिग्रीज इनटू रेडियन, आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट पार्ट है आपका 25 डिग्री, तो मैंने आपको बताया था किसी भी डिग्री को अगर आप रेडियन में चेंज करना चाहते हैं तो आपको ये 5
सेकेंड क्वेश्चन है आपका -47 डिग्री 30 मिनट, ये देखना है और इसको आपको चेंज करना है रेडियन इसमें। तो सबसे पहले आप देखिए -47, माइनस तो आ रही है, 47 प्लस ये क्या है मिनट, और मिनट है आपका 30/60 का डिवाइड अगर करते हैं तो क्या बन जाएगा, ये डिग्री बन जाएगा। कितना, क्योंकि 1 मिनट डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है, ठीक है ना। यहाँ से -47 प्लस 1/2 और ये आपको मिलेगा 97, 47 टू या 94 प्लस 1/2 इज इक्वल टू -95/2। क्लियर, यहाँ से -95/2। अब आप देखिए -95/2 इंटू आपको करना है π/180, उसका π/180 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से आपको 5 × 5 5 × 9 = 45 और 5 × 3 = 15 5 × 6 = इसलिए आपको ये 19π/72 मिला, कितना, और ये आपका आंसर कंफर्म हो गया। इस तरह से आप किसी भी कोई भी एंगल दिया हो डिग्री में उसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर 2 पार्ट्स हैं वो आप बेयर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, सिर्फ कट करना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन सेकंड है कि चेंज इन डिग्री, इनको क्या आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है। जो है आपका सपोज मैं आपको थर्ड पार्ट ले रहा हूं पहले, जैसे आपका दिया है 5π/6 है, क्या 5π/3 है, ये क्या है रेडियन में है, और रेडियन से आप डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो π/180/π का मल्टीप्लाई करेंगे। पाई से पाई कैंसिल आउट, ठीक है ना, 3 × 6 = 18 और 5 × 6 = 30, इसका मतलब ये 300 डिग्री आपको मिल गया। इसी तरह से फर्स्ट पार्ट है आपका 11/16, 11/16 ये क्या है रेडियन में है और आपको डिग्री में बदलना है इसको, तो आप सब में मिलाएगा रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए 180/π का मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ से आप देखेंगे 11 × 180/π, पाई की वैल्यू तो 22/7, यहाँ से आपको मिला, ठीक है ना, 11 × 180 × 7/16 × 22, 11 × 2 = 22 और 2 × 9 = 18, क्लियर, 7 × 9 = 63/16, कितना मिला 16, 11 2 या इधर गया 9 7 16 मिल गया। इससे और कट आउट कर लो, 2 3 = 2 1 = 2 5 = 2 8 = 8 आ गया। अब आप 8 का डिवाइड कर लें, 315 में 8 का डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, 8 का डिवाइड करें तो यहाँ से क्या मिलेगा, 8 2 8 4 = 32 और 8 3 = 24, 8 3 = 24 हो गया और 24 7 बचा, 7 5 कैरी ओवर, 8 9 = 72, ठीक है ना। अब आपके पास 3 मिलता है, 3 मिलता है 30 हो जाएगा, यानी 39 डिग्री हो गया, प्लस कितना करेंगे 3
8 क्योंकि 8 का डिवाइड होगा। अब आप इसमें 3 का मल्टीप्लाई 60 का करेंगे जिससे कि डिग्री चेंज इनटू मिनट हो गया ये, तो 39 डिग्री प्लस, ठीक है ना, 4 2 जा, ठीक है, और 4 बन जा 4 5 जा, और 53 जा 45 अपॉन 2, 39 डिग्री प्लस ये 2 टाइम का 22, ठीक है, प्लस 1/2 बचा, ठीक है ना। फिर आप 60 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो आपका 30 आ जाएगा, इसका मतलब आपका 39 डिग्री 22 मिनट और आपका 30 सेकेंड आपका कंप्लीट आंसर कंफर्म हुआ है। क्लियर? इस तरह से आप रेडियन चेंज इनटू डिग्री, डिग्री चेंज इनटू रेडियन में कन्वर्ट करना सीखेंगे। क्लियर? ओके, इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन लेके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका इसे ही सपोज ये है 5 पाई अपॉन 3, इसको आपको चेंज करना है डिग्री में, तो ये तो मैंने बता दिया था। थर्ड सेकेंड पार्ट और देखो यहाँ से -4 है, -4 ये किस में है, रेडियन के अंदर है, तो रेडियन से आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको बताया था इसमें 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से आपको -4 इंटू 180 पाई की वैल्यू आप पुट कर देंगे 22/7, -4 इंटू 180 इंटू 7 अपॉन 22, ठीक है ना, 2 2 जा 4 2 11, ठीक है, यहाँ से मिला तो यहाँ से है 7 2 जा 14 माइनस इंटू 180 अपॉन 11 हो गया, इसका मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 260 0 तो 26 20 अपॉन 11, यहाँ से इसका आप इसमें डिवाइड कर लेंगे, क्या कर लेंगे, डिवाइड, और ये कंफर्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसको डिवाइड करके जैसे मैंने डिग्री अलग कर दी और मिनट अलग कर दी और क्या है सेकेंड अलग, उस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे, डिवाइड करना है, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन, ये हिंदी में बुक है, इसके क्वेश्चंस अभी बुक नहीं थी, और आप देखिए इससे रिलेटेड फॉर्मूलेस, क्वेश्चन नंबर 3 है, अ व्हील make a complete revolution
360 in 1 minute। 1 मिनट यानी एक पहिया है जो 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन करता है। तो हाउ मच रेडियन इट मेक इन 1 सेकेंड, देन हाउ मच, ठीक है, एंगल मेड इन 1 सेकेंड इन रेडियन। तो बताओ कि ये जो पहिया है वो 1 सेकेंड के में कितना एंगल ये बनाएगा, वो भी रेडियन में। क्लियर? ये है, ठीक है। एंगल सबसे पहले निकालेंगे एंगल मेड इन 1 रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन में एंगल कितना होता है? 2 पाई। कितना होता है? 2 पाई। ठीक। सो एंगल मेड इन 360 रिवॉल्यूशन, 360 रिवॉल्यूशन, तो 360 में कितना हुआ? 2 पाई इंटू 360 हो गया। ठीक है। सिंस, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मिनट की बात है, ठीक है ना, 1 मिनट, ठीक है, इट मींस 60 सेकेंड। एंगल मेड इन 60 सेकेंड कितना बनना है? 2 पाई इंटू 360। ठीक है। एंगल, सो एंगल मेड इन 1 मिनट, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, इसलिए 1 सेकेंड में एंगल कितना बनेगा? कमी होगा। 2 पाई इंटू 360 अपॉन कितना? 60। 0 0 6 6 इट मीन्स 12 पाई रेडियन। कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो एंगल है वो 1 सेकेंड के अंदर कितना बनेगा? 12 पाई रेडियन एंगल कंप्लीट करेगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 4 है जिसमें दिया है रेडियस दी हुई है। क्या दिया है? रेडियस r इक्वल टू 100 सेंटीमीटर आपको दे रहे हैं। ठीक है। l इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, l इक्वल टू 22 सेंटीमीटर दिया है। और आप जानते हैं ये सर्कल हो गया, ये क्या हो गया? सेंटर। और ये जो है हमारी क्या है? ये रेडियस है। ठीक है ना। ये जो है हमारा क्या है? आर्क ऑफ लेंथ है, आर्क ऑफ लेंथ। इसको बोलते हैं एल। क्या बोलते हैं? एल। और ये हमारा हो गया थीटा। क्या हो गया? थीटा। इनके बीच जो रिलेशन है एल इक्वल टू आर थीटा है। क्या है? एल इक्वल टू आर थीटा। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए नीचे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपसे कह रहा है कि हाउ मच डिग्री में एंगल फाइंड करना है आपको। डिग्री किसमें? डिग्री में। तो यहां से देखिए वी नो दैट, या वी हैव
क्या है, L इक्वल टू आर थीटा और थीटा इक्वल टू L अपॉन आर। L मीन्स 22 अपॉन आर मीन्स 100। क्लियर? एंड ये किसमें है, रेडियन में। तो आपको क्या करना है, 22 इंटू, ठीक है, अपॉन 100 और डिग्री, रेडियन से डिग्री बनाना है तो आपको 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, इससे ये कट हो गया, 2 5 का और 2 11 का। इट मींस 11 इंटू 18 अपॉन 5। 5 is 22 upon 7. 11 into 18 into 7 upon 5 into 22. ठीक है ना, 11 2 जा 22, 2 9 जा 18 और 9 7 जा 63 अपॉन 5। ठीक है, यहाँ से 5 बन जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, कितना बचा 3 प्लस, ये तो डिग्री कंप्लीट हो गया, प्लस 3 अपॉन 5। इसमें आप 60 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 5 जा 60। इट मींस 12 डिग्री 36 मिनट। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। ठीक है ना, इस फॉर्मूले का यूज करते हुए जो भी नीचे क्वेश्चन हैं, जो ये बचे हैं, वो सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से रिलेटेड हैं और डू योरसेल्फ आपको करना है।